हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, राइट, है ना, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स फ्रेम किए थे, है ना, और वो एग्जाम्पल्स के साथ में ही हमने यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की फंक्शनलिटी देखी थी, है ना, जैसे आप देख रहे थे रीड फाइल, है ना, राइट फाइल सिंक्रोनस, है ना, रीड फाइल सिंक्रोनस, है ना, ये आपने सिंक वाला कंसेप्ट उसमें इम्प्लीमेंट किया था और उसको आपने प्रिंट करवा कर देखा था, राइट, है ना। जैसा कि अगर अपन बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहे हमारे प्रीवियस फोल्डर को, है ना, तो आप देख लो यहाँ पर ये फाइल सिस्टम वाला अपना कंसेप्ट था, है ना, और फाइल सिस्टम में ये कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पर फ्रेम किए थे, है ना, कि कैसे क्या यहाँ पर आप अपेंड फाइल सिंक्रोनस का यूज कर रहे थे, है ना, कैसे यहाँ पर रीड फाइल सिंक्रोनस का यूज कर रहे थे, कैसे आप यहाँ पे रीड फाइल के बाद में अगर आपको राइट फाइल वगैरह करना था, है ना, तो आप राइट फाइल वगैरह भी चीजें यूज कर रहे थे, ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या करे थे, फ्रेम कर देखे थे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, है ना, जो कि आपने देखा था, यहाँ पे अपन ने रीड करा था, रीड फाइल सिंक्रोनस, फिर यहाँ पर ये अपेंड फाइल सिंक्रोनस और ये राइट फाइल सिंक्रोनस, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी थी। अब फिर अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर आना है और हम कंसेप्ट देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज HTTP मॉड्यूल, है ना। अगर हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में ये देखें कि हमने Node.js में क्या क्या चीजें कवर अप कर ली है, तो इनिशियल लेवल पर स्टार्टिंग में हमने नोड का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद में उसके फीचर्स वगैरह, एडवांटेजेस वगैरह डिस्कस किया था, उसकी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री किसने क्या डेवलप किया, कैसे डेवलप किया वो डिस्कस किया था, इवेंट लूप वगैरह, इवेंट क्यू वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें तो हम बेसिक एग्जांपल पर आए थे, हमने बेसिक ये देखा था कि नोड के एग्जांपल्स को चलाना कैसे है ना। उसके बाद में फिर मैंने आपको यहाँ पे Node.js के अंदर प्रोटोटाइप का कंसेप्ट बताया था, प्रोमाइस का कंसेप्ट बताया था, कॉलबैक का कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है, असिंक अवेट का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को मॉड्यूल्स का कंसेप्ट बताया था, फिर इवेंट्स का कंसेप्ट बताया था, स्ट्रीम्स का कंसेप्ट बताया है, एफएस मॉड्यूल का कंसेप्ट बताया है, एनपीएम सीएलआई का कंसेप्ट बताया है। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर HTTP मॉड्यूल के बारे में पढ़ना है, राइट। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी सारे टॉपिक्स ही प्रिपेयर कर इंटरव्यू देने जाना रहेगा। सिंटेक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सिंटेक्स सारे एक जैसे ही आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक जैसे ही लगेंगे आगे जाके। जैसे अभी तो आप Node.js पढ़ रहे हो तो अभी तो Node.js का सिंटेक्स दिख रहे हो, राइट। फिर जब आप एक्सप्रेस पढ़ोगे तो वो भी समवॉट सिमिलर ही होंगे, थोड़े बहुत वेरिएशन जो आएगा वो आएगा। अब सिंपल सी बात है कि सब में यहाँ पर आपके पास में असिंक्रोनस सिंक्रोनस वाली फंक्शनलिटी है ना, आपके पास में कॉलबैक वाली फंक्शनलिटी है, प्रोमाइसेस वाली फंक्शनलिटी है, कैसे क्या लिखना है, तो वो आपको सिंटेक्स थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेंगे, राइट। तो अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में, तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि ये HTTP मॉड्यूल का कंसेप्ट है क्या, तो अपन आते हैं अभी थोड़ा सा कुछ हमारे पास में उसका एक्सप्लेनेशन है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में फिर इसके प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, है ना, वो ठीक है, वो आना चाहिए, लेकिन अगर हम HTTP मॉड्यूल की बात करें तो वो तो आना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये HTTP मॉड्यूल से आप जो यहाँ पर सिंटेक्स देखेंगे, ये सिंटेक्स आपको अब लाइफ लॉन्ग आपके पूरे मन स्टैक में आपको देखने को मिलेगा और वो आपका चलते ही जाएगा, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो थोड़ा बहुत थ्योरी अगर अपन देखें यहाँ पे, तो कुछ थ्योरी ऐसी है जो टाइम टू टाइम आएगी, है ना, सारी थ्योरी ही हमें अभी यहाँ पर कवर अप नहीं करना है, हमें जो मेन देखना है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले HTTP के बारे में, ठीक है। तो अब HTTP के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस थ्योरी को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने वर्ड फाइल में। तो अपन आते हैं यहाँ पर और मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ वर्ड, ठीक है। यहाँ पर वो जिस टाइप से दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलते अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये जो थ्योरी है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपकी चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर होंगी। प्लस इंटरव्यूअर जब आपसे पूछता है तो वो डायरेक्टली अगर पूछता है कि HTTP मॉड्यूल क्या होता है, तो आप डायरेक्टली एग्जांपल से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जितनी भी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताई है, वो थ्योरी इसलिए बताई है क्योंकि आपके पास में कंटेंट रहे बोलने के लिए। सबसे पहले जब आपका टेलीफोनिक राउंड होता है तो उस केस में वो इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ ये जज, मतलब इंटरव्यूअर आपको सिर्फ ये जज करता है कि आप टॉपिक के बारे में कितने फैमिलियर है ना। माना प्रैक्टिकल जरूरी है, प्रैक्टिकल अपन परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे जो मैं ये थ्योरी आपको बताता हूँ, ये मैंडेटरीली इसका 70 to 80% आपके माइंड में होना ही चाहिए,
क्योंकि जब टेलीफोनिक राउंड पर वो आपसे पूछेगा HTTP मॉड्यूल क्या है, तो डायरेक्टली आप प्रोग्राम से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, और ना ही आपको प्रोग्राम से स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ उसकी थ्योरी ही उसको एक्सप्लेन करना है। और उस केस में अगर आप मन से अगर थ्योरी बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आगे के राउंड्स होंगे या नहीं होंगे, है ना, इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने जो मन से वहां पर थ्योरी डिस्कस करी है, थ्योरी बताई है ना, अगर वो पॉइंट टू पॉइंट या अप्रोप्रिएट अगर नहीं होती है ना, तो वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट भी आपको पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकल टर्म्स में ही बोलना रहेगा, उसके लिए थ्योरी आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है, राइट। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ है, क्रिएट HTTP सर्वर इन Node.js, है ना। मतलब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब ये HTTP मॉड्यूल है क्या, है ना, तो HTTP मॉड्यूल मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से समझ में आ रहा है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP मॉड्यूल, है ना। आपने देखा होगा क्लाइंट सर्वर, है ना, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। जैसे आपने इनिशियल लेवल पर अगर देखा होगा, मैंने भी आपको बताया होगा कि अपन वेब एप्लीकेशन से डील करते हैं। आप एट द एंड यहाँ पे ये जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इससे करेंगे क्या, आखिर में जाके आप एक एप्लीकेशन ही तो क्रिएट करेंगे। और वो एप्लीकेशन कैसी रहेगी, आपकी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती हुई रहेगी, कि जो क्लाइंट रहेगा वो सिंपली आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, जो सर्वर रहेगा वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और रिस्पॉन्स वापस से क्लाइंट को भेजने का काम करेगा। और इन सबके बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो होता है आपके HTTP से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, व्हिच इज सिंपली अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, राइट। तो अब यहाँ पर जो HTTP का रोल रहेगा वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में रहेगा। अगर हम नोड की बात करते हैं कि अब यहाँ पर हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अब यहाँ पर अगर आपको, है ना, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल से डील करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको खुद का सर्वर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। खुद का सर्वर अगर आप क्रिएट करोगे तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपको लगेगा, है ना। रिक्वेस्ट वो होगा जो ऑब्जेक्ट आप या रिक्वेस्ट के अंदर चीजें आप भेजोगे सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको चीजें रिटर्न कर देने का काम करेगा। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब क्या लिखा रखा है, क्रिएट HTTP सर्वर इन Node.js। Node.js में आप कैसे क्या यहाँ पर HTTP का सर्वर क्रिएट करेंगे और आपकी आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग है आपका क्रिएट HTTP सर्वर इन Node.js, ठीक है। अब Node.js में हमें क्या करना है, यहाँ पर HTTP सर्वर क्रिएट करना है। HTTP इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने भी आपको बताया यहाँ पर, है ना, कि HTTP इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर एप्लीकेशन डिलीवरी एंड कंटेंट ट्रांसफर। अगर आपको कंटेंट ट्रांसफर करना है तो आप इसकी हेल्प से करते हो। HTTP यूजेस TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज अ सेट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज 2 और मोर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट, है ना। ये जो HTTP है ये क्या यूज करता है, TCP/IP, है ना। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करता है, जो कि क्या है, सेट है, किसका सेट है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। ये नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या होता है, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या कनेक्शन इन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, है ना, दैट अलाउज 2 और मोर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट, है ना, जो कि अलाउ करता है ना, मतलब एक नेटवर्क, एक जाल, है ना, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एज इट्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, मतलब HTTP यूजेस TCP एज इट्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, लाने ले जाने के लिए। डेटा कम्युनिकेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, है ना, थ्रू इंटरनेट बाय HTTP सर्वर। मतलब आप क्या बोलेंगे, जो डेटा कम्युनिकेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू इंटरनेट बाय HTTP सर्वर, है ना, HTTP सर्वर के थ्रू होता है। HTTP server accepts request from the user and gives response in respect to that request। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो HTTP सर्वर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो वैसे ही जो HTTP का सर्वर होगा, है ना, मतलब आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रिएट HTTP सर्वर इन Node.js। Node.js में आप HTTP का सर्वर क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो HTTP का सर्वर होगा वो एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट कहाँ से, आपके यूजर से, और देगा क्या, देगा आपको रिस्पॉन्स देगा, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। मतलब अपन Node.js में क्या क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पर HTTP सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो जो HTTP रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपके किसके लिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के लिए। अब Node.js वेब सर्वर, है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ सिंपल Node.js वेब सर्वर, कि Node.js का सिंपल वेब सर्वर आप कैसे क्रिएट करोगे, है ना, एंड हैंडल HTTP रिक्वेस्ट, और हैंडल कैसे करोगे आप आपके HTTP की रिक्वेस्ट को, टू एक्सेस वेब पेजेस ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन यू नीड
अ वेब सर्वर, अगर आपको एक्सेस करना है क्या वेब पेजेस किसके, किसी भी एप्लीकेशन के, तो यू नीड अ वेब सर्वर, है ना। आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। The web server will handle all the HTTP requests for the web application. Example, IIS is a web server for ASP.NET web applications and Apache is a web server for PHP और Java web application. जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर आप Java से डील करेंगे तो वहां पर आप Apache, है ना, टॉमकैट सर्वर अपन बोलते हैं, अपाचे टॉमकैट सर्वर, है ना, तो आप उससे डील करते हैं, तो वो सर्वर क्या करता है यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन से डील करवाने में आपको हेल्प करता है ना। सिमिलरली क्या लिखा है, IIS इज अ वेब सर्वर फॉर ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, और आपने इसके पहले भी क्या देख के रखा है कि टू एक्सेस वेब पेजेस ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन यू नीड अ वेब सर्वर, है ना। आपको वेब सर्वर की क्या होती है यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक ऐसा सर्वर होगा, है ना, जहाँ पे ये सारी चीजें आपकी रखी हुई होगी। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब क्या लेके रखा है, तो आप देखें यहाँ पर कि Node.js provides capability to create your own web server which will handle HTTP requests asynchronously. You can use IIS or Apache to run Node.js web application, but it is recommended to use Node.js web server. मतलब आप IIS या फिर Apache को यूज कर सकते हो रन करने के लिए Node.js की वेब एप्लीकेशन को, बट यहाँ पे ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आप Node.js का ही वेब सर्वर बनाएं, जो कि ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इजी होगा और हेल्पफुल रहेगा आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, विच सिंपली या विच इज क्रिएटेड इन योर Node.js। अब क्रिएट Node.js वेब सर्वर, अगर आपको Node.js के अंदर वेब सर्वर को क्रिएट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो Node.js मेक्स इट इजी टू क्रिएट अ सिंपल वेब सर्वर दैट प्रोसेसेस इनकमिंग रिक्वेस्ट असिंक्रोनसली, है ना। अब इनकमिंग रिक्वेस्ट असिंक्रोनसली मतलब तो आपको भी पता है कि यहाँ पर अभी अगर HTTP से डील करेगा तो HTTP क्या करता है, अपनी रिक्वेस्ट भेजने के बाद में कनेक्शन लॉस्ट कर लेता है और वो डिपेंडेंट नहीं रहता है कि जब तक रिस्पॉन्स मिलेगा तब तक वो नई रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। हमने देखा था कि वो HTTP क्या होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है कि वो बस अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है और वो अपने कनेक्शन को लॉस्ट कर लेता है और रेडी हो जाता है नई रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में फिर आपको रिस्पॉन्स देने की क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है नोट में, Node.js has a built-in module called HTTP which allows Node.js to transfer data over the hypertext transfer protocol HTTP. The HTTP module can create an HTTP server that listens to server ports and give response back to the client. जो HTTP module होता है can create a HTTP server. HTTP module is responsible for creating HTTP server, है ना। और इसके ऊपर वाली लाइन में भी क्या लिखा हुआ है कि बिल्ट इन मॉड्यूल जो HTTP है वो अलाउ करता है Node.js को कि वो ट्रांसफर कर सके डेटा ओवर HTTP, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर। An HTTP server is a software, जो HTTP server है वो सिंपली सॉफ्टवेयर है that understands URL web addresses in HTTP, the protocol your browser uses to view web pages, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो HTTP सर्वर है ना, वो सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो कि अंडरस्टैंड करता है URLs, मतलब बोले तो आपके वेब एड्रेस को, एंड HTTP, है ना, द प्रोटोकॉल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोटोकॉल यूर ब्राउजर यूज टू व्यू वेब पेजेस। मतलब HTTP सर्वर आपके URLs को अंडरस्टैंड करता है और HTTP का यूज करता है ना। HTTP बोले तो उस प्रोटोकॉल का जो आपका ब्राउजर यूज करता है वेब पेजेस को देखने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ देखे रखा है HTTP, और ये तो फिर ठीक है लिंक देके रखी कि आप वहां से भी पढ़ सकते हो। अब अगर अपन बात करें उसके अलावा अपन कैसे क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपका Node.js के अंदर HTTP सर्वर को, तो स्टेप 1 we require the HTTP module, है ना, of Node.js. Some of the modules automatically installed when Node.js installed in the developer's machine, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, हमको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, HTTP मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट लगेगी। सेकंड स्टेप क्या देके रखी हुई है यहाँ पर फिर आपको, तो सेकंड स्टेप में देके रखा हुआ है वी कॉल द क्रिएट सर्वर फंक्शन। हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे किसको, क्रिएट सर्वर फंक्शन को, किसके, ऑफ HTTP मॉड्यूल, है ना। हम कॉल करेंगे क्रिएट सर्वर फंक्शन को ऑफ HTTP मॉड्यूल which creates an HTTP server object in Node.js, जो कि सिंपली क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर आपका HTTP सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा Node.js के अंदर। ये स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। थ्योरी में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इसको देखकर पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। अगर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल में इन सारी चीजों को देखोगे तो अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल
नहीं रहेगा, राइट। तो थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए, इसके बाद तो फिर अपने को प्रैक्टिकल करना ही है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे सिंपली क्या देख रखा है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि वी कॉल द create server function of HTTP module which creates an HTTP server object in Node.js. Listen for any incoming request, server object dot listen port number to start server on port number. जो भी आपको पोर्ट नंबर पे सर्वर को स्टार्ट करना है, उस पोर्ट नंबर पर आप उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब नोट दे के रखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा, पोर्ट नंबर रेंज फ्रॉम 0 to 65535 बट ओनली पोर्ट नंबर 0 to 1023 आर रिजर्व फॉर privileged services and designated as well known ports। मतलब आपके जो पोर्ट नंबर्स होते हैं वो 0 से लेकर 65535 की रेंज में होते हैं, है ना, और 0 से 1023 आर रिजर्व फॉर प्रिविलेज सर्विसेज के लिए कुछ रिजर्व्ड होते हैं, है ना, एंड आर डेजिग्नेटेड एज वेल नोन पोर्ट। डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, डिफॉल्ट एचटीटीपी पोर्ट, एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट कितना होता है यहाँ पर 80, और डिफॉल्ट एचटीटीपीएस पोर्ट कितना होता है 443। मतलब ये फिक्स ही है, मतलब आप ये याद रख सकते हो, है ना। अब यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है कि रिकमेंडेड एक्सप्रेस जेएस और लूप बैक, है ना, जो डेवलपमेंट पोर्ट्स होते हैं, है ना, वो कहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, जैसे 3000, 8000, 8080 बाय एनपीएम स्टार्ट। मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जनरली आप कहीं पे किसी साइट पर देखेंगे, है ना, तो वहां पर जैसे आपने ऐसा देखा होगा कि अपन जब MySQL से कनेक्टिविटी करते हैं या जावा या किसी भी अदर लैंग्वेज में, या आपने अलग से अगर MySQL देखा हो, उसका सेटअप वगैरह किया हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट जाता है आपका, है ना, वो क्या जाता है 3306, है ना। करने को तो अपन उसमें चेंज कर सकते हैं 3306, 3307, 3308, 3309, है ना, वो डिफॉल्ट पोर्ट उसका कंसिडर होता है ना। सिमिलरली मोंगोडीबी के केस में भी वहाँ पे पोर्ट नंबर डिसाइड होता है ना। एसक्यूएल की भी अगर अपन बात करें तो उसमें भी 1433 ऐसा आपका पोर्ट नंबर डिसाइड होता है ना। तो चेंज कर सकते हो, लेकिन एक डिफॉल्ट की बात अलग ही हो जाती है। सिमिलरली आप किसी भी साइट पर देखेंगे, है ना, तो वहाँ पे जनरली अगर आप ये नोड एक्सप्रेस के केस में पोर्ट नंबर की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे 3000, 4000, 5000 यही देखने को मिलेंगे। लिखने को आप 3005 भी लिखोगे तो चलेगा, है ना, 3010 भी लिखोगे तो चलेगा, 3050 भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो मैनेज करके चलते हैं कि हाँ ऐसा देखने को मिलेगा, तो वो इन पोर्ट नंबर की रेंज में आपको ऐसा देखने को मिलता है। डिफॉल्ट एंगुलर वेब पैक डेवलपमेंट पोर्ट 4200, है ना। डिफॉल्ट आयोनिक वेब पैक डेवलपमेंट पोर्ट 8100, 8200, है ना, ये ऐसा दिख रखा है। वेल नोन पोर्ट्स also known as system ports ranges from 0 to 1023, registered ports are 1024 to 49151, है ना। मतलब ऐसा देके रखा हुआ है कि registered ports are from this range to this range, और dynamic ports also called private ports are from this range to this range, ठीक है। फिर देके रखा हुआ है द कॉलबैक विच हैंडल, अब इसके बाद में स्टेप 4 क्या है, द कॉलबैक विच हैंडल इनकमिंग रिक्वेस्ट प्रोवाइड्स 2 आर्गुमेंट। अब ये जो कॉलबैक है जो कि हैंडल करेगा, क्या हैंडल करेगा, इनकमिंग रिक्वेस्ट को, वो क्या प्रोवाइड करता है, 2 आर्गुमेंट्स, द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। You can then use the request object to learn details about this request and use the response object to write back to the client, ठीक है। क्या और कैसे वो अपन समझेंगे। स्टेप नंबर 5 में देके रखा हुआ है क्या, वी कैन राइट header content type with status code 200 which means server sends response object with success। मतलब जैसे ये समझ में आएगा कि जो सर्वर है वो सेंड करेगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विथ सक्सेस, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट भेजी, उधर से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर उसके अलावा, ठीक है, अपन यहाँ पर आए और टर्मिनेट्स द रिक्वेस्ट बाय रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने सर्विस को, है ना, टर्मिनेट करोगे। आप यहाँ टर्मिनेट द रिक्वेस्ट को टर्मिनेट करोगे बाय रिस्पॉन्स डॉट एंड, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो ये तो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ठीक है, फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तब उसके अलावा आप देखेंगे हाउ टू रन प्रोग्राम ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के आप प्रोग्राम्स कैसे रन करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा ये और देख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं यहाँ पर इसके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने। तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे नोड और आपके एग्जाम्पल का नाम लिखेंगे। आपको करना क्या रहेगा, गो टू ब्राउजर एंड राइट लोकल होस्ट, और आपको पोर्ट नंबर लिखना रहेगा इन यूआरएल, देन एंटर, देन ब्राउजर स्टार्ट्स प्रोसेसिंग। मतलब आप क्या करेंगे, आप सिंपली आपका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्रोग्राम बनाने के बाद में आप सिंपली यहाँ पर उसको सेव करेंगे। रन करने के लिए नोड और प्रोग्राम का नाम .js लिखेंगे,
फिर ब्राउजर पर जाएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे और जो पोर्ट नंबर आपने मेंशन किया था वो लिखकर आप उसे हिट करेंगे, आपको आपका आउटपुट देखने को मिल जाएगा। Ctrl+C टू एंड सर्वर, सर्वर को एंड करने के लिए, Ctrl+X एंड Ctrl+Z सर्वर क्रैश। अगर आपने गलती से Ctrl+X कर दिया, Ctrl+Z कर दिया, सर्वर क्रैश हो जाएगा, सर्वर विल नॉट रन ऑन सेम पोर्ट फॉर सम टाइम, नीड्स टू चेंज पोर्ट। तो उस केस में आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि अगर सर्वर क्रैश हो जाता है तो फिर उस पोर्ट पे नहीं चलता है ना, कुछ टाइम बाद फिर चलने लगता है, लेकिन उस टाइम के लिए फिर आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ता है। या फिर सर्वर अगर इनिशियली या उस टाइम पर ही इंस्टेंटली अगर रिकवर कर लेता है तो वापस से सेम पोर्ट पर भी आपका कोड चल जाएगा। Ctrl+X plus Ctrl+Z process terminate but port not release to give error, कि वो प्रोसेस तो टर्मिनेट हो जाती है लेकिन पोर्ट इतनी जल्दी रिलीज नहीं हो पाता है। हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो फिर अपन पोर्ट नंबर चेंज कर देंगे। Another note, every time when we do any changes then we need to restart server by Ctrl+C, है ना, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, every time when we do any changes, है ना, then we need to restart server by Ctrl+C, मतलब Ctrl+C से आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, मतलब जो पुराना प्रोसेसिंग में है उसको हटा के नया चालू करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट और राउट और यूआरएल, जो रिक्वेस्ट है या आप बोलेंगे जो राउट है ना, जो आप बोलेंगे यूआरएल है ना, वन ऑफ द सेम थिंग। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा और थ्योरेटिकल कंटेंट लिखा हुआ है। हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, http.create_server method includes request and response parameters which is supplied by the Node.js. The request object can be used to get information about the current HTTP request, है ना, example URL, request header and data. The response object can be used to send a response for a current HTTP request. ठीक है, मतलब आप क्या बोलेंगे कि जैसे ही आप हिट करेंगे, है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा कैन बी यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यूआरएल, है ना, इनके बारे में रिक्वेस्ट लेकर आएगा। द रिस्पांस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू सेंड अ रिस्पांस फॉर अ करंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर रिस्पांस ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे कि सर्वर से आपको क्लाइंट पे रिस्पांस भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ से आप रिस्पांस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या देके रखा हुआ है, एचटीटीपी सर्वर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या है, मेथड है, यूआरएल है ना, यहाँ कुछ हेडर्स देके रखा हुआ है, एचटीटीपी सर्वर रिस्पांस, और रिस्पांस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको देके रखा हुआ है ना। एक काम करते हैं, इतनी सी ही थ्योरी है तो ये बस इतना सा भी डिस्कस कर ही लेते हैं और फिर चलते हैं अपन इसके एग्जाम्पल पे, है ना, कि एग्जाम्पल कैसे क्या बनेंगे। तो यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो ये तो अपन ने देखा अभी, ठीक है। अब एचटीटीपी का सर्वर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, या चलो ठीक है पहले अपन एग्जांपल पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में फिर थ्योरी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज वो थ्योरी कुछ ज्यादा ही हो जाएगी तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर VS कोड पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, फिर अपन वापस से थ्योरी पे चलेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करी है बाय द नेम http demo1.js, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अपने को करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ HTTP मॉड्यूल, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि मुझे यहाँ पर अब खुद का क्या क्रिएट करना है, एक सर्वर क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल सिंपली प्रोवाइड अस अ मेथड नेम्ड एज क्रिएट सर्वर, दैट क्रिएट सर्वर सिंपली टेक्स एन callback, है ना, takes a callback, that callback contains two parameters, है ना, first one is request object and second one is response object, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना, सबसे पहली स्टेप थी where, आपने लिखा है यहाँ पर http equals to, आप लिखेंगे यहाँ पे require, और require में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो require में आपने लिखा है यहाँ पर http, क्लियर है यहाँ तक। अब रिक्वायर में आपने HTTP लिखा, अब आपको करना क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर तो कर लिया है। अब ये HTTP मॉड्यूल है क्या बेसिकली, तो ये HTTP मॉड्यूल मतलब आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि ये आपका कोर मॉड्यूल है ना, बोले तो इनबिल्ट मॉड्यूल है, कि ये बना बनाया है कि जैसे ही आपने Node.js को इंस्टॉल किया होगा तब आपके पास में ये कोर मॉड्यूल्स प्लस npm ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। अब अभी हमने देखा था यहाँ पर कि ये जो आपके पास में HTTP का जो मॉड्यूल आया है ना, ये जो मॉड्यूल को आपने यूज किया है, अब आप करेंगे क्या, तो अब आप अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, लाइक आपने लिखा है यहाँ पे लॉग, और लॉग में आपने क्या लिखा है यहाँ पर HTTP, तो अब अगर अपन इसे सेव करते हैं, सेव करके अपन इसे रन करते हैं, मैंने Ctrl+Shift+C को प्रेस किया, मेरे उस स्पेसिफिक पाथ पे यहाँ पर क्या आ जाएगा,
मेरे पास में उस स्पेसिफिक पाथ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और फिर अब मैं क्या लिखूंगा, नोड, और मैंने लिखा http demo1.js। आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको उसके अंदर देखने को मिली है। अब देखो क्या लेके रखा हुआ है, तो आपने जैसे ही उसको चलाया HTTP को, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको क्या मिला, ये देखो कनेक्शन लिसनर, एक फंक्शन वगैरह कुछ देके रखा होगा। मेथड्स की अगर अपन बात करें तो ये इतनी सारी मेथड्स आपको देके रखी हुई है। गेट मेथड है, हेड मेथड है ना, लिंक, लॉक, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट मेथड है ना, ऑप्शंस है, पुट मेथड है यहाँ पर, ठीक है, सर्च, रिपोर्ट, सोर्स, सब्सक्राइब, अनलॉक वगैरह, अनलिंक, अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब, अनबाइंड, ये कुछ आपको क्या देके रखी हुई है यहाँ पर, मेथड्स देके रखी हुई है। और वहीं अगर अपन बात करें स्टेटस कोड है ना, तो स्टेटस कोड में आपको क्या देके रखा हुआ है, तो स्टेटस कोड में आपको यहाँ पर देके रखा हुआ है कितना, ये सारे स्टेटस कोड देके रखे हुए हैं। जनरली अपने को जो काम में आते हैं, जैसे 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथराइज्ड, 403 फॉरबिडन, 4 नॉट फाउंड है ना, 40500 भी देके रखा हुआ है इसमें, तो 500 में आपको मिला है यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर है ना, नॉट इम्प्लीमेंटेड, बैड गेटवे, ये सारे पोर्ट्स आपको ये ऐसे आपको देखने को यहाँ पर, ये स्टेटस कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या, तो और भी चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एजेंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट, इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज, सर्वर है ना, क्रिएट सर्वर है ना, ये जो क्रिएट सर्वर की हम बात कर रहे थे, जिस मेथड की मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, गेट, रिक्वेस्ट और बाकी की सारी चीजें आपको यहाँ पर ये ऐसे देकर रखा हुआ है। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हमें अब यहाँ पर ये जो क्रिएट सर्वर नाम की जो मेथड है, हमें इससे डील करना है। अब ये क्रिएट सर्वर वाली मेथड से डील करना है, तो मैं करूंगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसे तो अपन कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो वी सिंपली नीड टू राइट http.create server। अब http.create server मैंने लिखा। अब क्रिएट सर्वर लिखने के बाद में, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जब आप http क्रिएट सर्वर नाम की मेथड को कॉल करते हो, तो वो क्या रिटर्न कर देती है आपको, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देती है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पे क्रिएट सर्वर की, तो आप देखो रिटर्न्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर है ना, रिटर्न्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर, ठीक है। अब ये न्यू इंस्टेंस रिटर्न कर देगा आपको, ठीक है। क्रिएट्स अ लोकल सर्वर टू रिसीव डेटा फ्रॉम है ना, कि है ना, ये क्रिएट कर देगा एक लोकल सर्वर है ना, किस लिए, टू रिसीव डेटा फ्रॉम, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को रिसीव कर सकते हो, ठीक है। कि आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजोगे और ये फिर आपको यहाँ से डेटा लाकर आपको क्लाइंट पर दिखाने का काम करेगा, ठीक है। और ठीक है, ये तो आपको ऐसा देके रखा हुआ है। तो चलते अपन फिर यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर ये आपको क्या करके देगा, तो ये जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे रिटर्न्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर। अब न्यू इंस्टेंस ऑफ सर्वर मतलब क्या, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है वेर है ना, मैंने लिख लिया SER via सर्वर INSTANC सर्वर, ये मेरे को सर्वर का इंस्टेंस देगा। अब ये जो सर्वर का इंस्टेंस देगा, तो उस सर्वर के इंस्टेंस से मैं करूंगा क्या, तो सर्वर के इंस्टेंस से अपना करेंगे यहाँ पे किसको, एक पोर्ट है ना, सॉरी, हमें यहाँ पे सर्वर के इंस्टेंस से कॉल करेंगे लिसन नाम की मेथड को, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो लिसन नाम की मेथड है ये क्या है, तो आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिसन नाम की मेथड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऐसा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट स्टिल आप अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा कि सर्वर डॉट लिसन, और यहाँ पर क्या दिख रखा हुआ है, ये पोर्ट देके रखा हुआ है आपको है ना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पोर्ट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सर्वर डॉट लिसन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4000 पोर्ट नंबर, 4000 पोर्ट नंबर पे ये लिसन करेगा। अब लिसन करेगा तो अब उसके बाद में आपको करना क्या है यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बताया था, इसके अंदर आपके पास में क्या आता है, कॉल बैक, जिसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट कॉमा करके क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, मैंने इसको सेव किया, राइट। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको थ्योरी से थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी, क्योंकि उस थ्योरी में सारी चीजें समझा के रखी हुई है कि आपने यहाँ पे रिक्वायर क्यों किया है HTTP मॉड्यूल को, क्रिएट सर्वर नाम की मेथड आपने क्यों यूज करी है, ताकि आप यहाँ पे सर्वर का इंस्टेंस क्रिएट कर सके, और उस सर्वर के इंस्टेंस से आप लिसन नाम की मेथड को कॉल करेंगे कि उस स्पेसिफिक पोर्ट पर जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उस पोर्ट पर आप क्या कर सके यहाँ पर, तो उस पोर्ट पर आप यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट को है ना हिट कर सके, राइट, लिसन करवा सके। तो अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ।
जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया है ना, मतलब ये मैंने हिट किया, ये हिट तो हो गया। अब मैंने जो थ्योरी में आपको बताया था कि अब आपको करना क्या है, तो आपको ओपन करना रहेगा आपका ब्राउजर। अब ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर ओपन करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पे क्या, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पे जाकर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 4000। क्या हाँ, तो अभी मैंने console.log लिखा है ना, ठीक है, मैंने इसे एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया, अब देखते हैं यहाँ पर, अभी ये आपका ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, जबकि प्रोसेसिंग चल रही है, ब्राउजर पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी आपके पास में। अपन चलते हैं वापस से कहाँ पे, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने आपको, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन अभी ये कहाँ पे मिला है, कंसोल पे मिला है। कैसे मिला है कि प्रोग्राम आपने पहले कंसोल पे रन किया, फिर आप गए ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाकर आपने यूआरएल पे हिट किया लोकल होस्ट 4000, उधर हिट हुआ, इधर आपको क्या मिला, आपका आउटपुट मिला। आप देखिए इधर यहाँ पर अभी भी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी प्रोसेसिंग कब तक चलेगी, तो जब तक वो क्रैश नहीं होगा तब तक वो चलता जाएगा। लेकिन ये तो गड़बड़ है ना, आपने अगर रिक्वेस्ट भेजी है, आपको रिस्पॉन्स मिला है, तो आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो तो लाइफ साइकिल अभी बीच में ही रह गई ना, जो तो बस प्रोसेसिंग पे चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आपने एक चीज ये नोटिस करी होगी कि जैसे मैंने नोड http demo1.js लिखकर एंटर किया, तो एंटर करने पर वहां पर उसने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया कि यार यहाँ पर मेरा सर्वर क्रिएट हुआ कि भी नहीं हुआ, इस पोर्ट पर लिसन करने के लिए रेडी भी है या फिर नहीं। क्रिएट सर्वर नाम के जब मेथड को कॉल करेंगे तो सर्वर का इंस्टेंस देगा। अब सर्वर का जब इंस्टेंस देगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस सर्वर के इंस्टेंस से आप लिसन नाम के मेथड को कॉल करवाएंगे कि उस स्पेसिफिक पोर्ट पर, है ना, आपका सर्वर क्या होगा, यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट क्या होगी, यहाँ पर लिसन होगी उस स्पेसिफिक सर्वर से। तो इसने मेरे को कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया ना, मैं तो एंटर करके ये वेट कर रहा हूँ कि अब कुछ इंटीमेशन आएगा तब जाके मैं ब्राउजर पर जाऊँ। तो फिर अब उस केस में अपन चलते एक काम करते, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने इसको सेव एज किया, मैंने क्या करा यहाँ पर http demo2 किया। अपन ब्राउजर पर आते हैं, ब्राउजर पर आकर मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पर ये है ना, प्रोसेस को टर्मिनेट ही नहीं करने दे रहा है ना, कंट्रोल सी दबा रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अपन क्या करेंगे, अभी इसको हटाएंगे यहाँ से। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने डेमो 2 करा, डेमो 2 करने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो डेमो 2 करने के बाद में अपन सबसे पहले तो यहाँ पर आते हैं, मैंने करा कॉमा, कॉमा करने के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो कॉमा करने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा क्या, एक कॉल बैक। और अब मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा यहाँ पर, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉग, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सर्वर कनेक्टेड, है ना, या सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, या सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये सिंपल सी बात है ना, क्रिएट सर्वर करेंगे, सर्वर का इंस्टेंस आएगा, सर्वर क्रिएट होने के बाद में इंस्टेंस मिलेगा और उस पर अपन लिसन करेंगे। तो अपन बोल देते ना सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन वापस से कहाँ आएंगे, अपन इसको वापस से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है नोड, नोड में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो नोड में मैंने लिखा है यहाँ पर अपना http demo1.js, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने यही था ना, सॉरी 2 था। बनाते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है नोड http demo2.js, देखो लिखा हुआ मिला सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब मैंने एंटर किया तो मेरे को कुछ तो समझ में आया, है ना। अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे चलने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है 4000, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, मैंने एंटर किया, इधर से मैंने एंटर किया, इधर कुछ नहीं मिला। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, तो मेरे को क्या मिला, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, क्लियर है। मतलब इससे क्या हुआ, एक चीज तो क्लियर हुई कि एंटर करने पे मेरे को कुछ रिस्पांस मिला कि मेरा क्या कुछ सर्वर क्रिएट हुआ है ना, तो वो मैसेज आ गया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी है ही सही, क्या कि उधर वो प्रोसेसिंग ही चल रहा है, ठीक है, और इधर यहाँ पर ये आपका एंड नहीं हो रहा है, ठीक है।
अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, इसमें अपन एक चीज और ऐसा कर सकते हैं क्या कि चलो ठीक है, सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली तो मैंने लिखा, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, फिर से मैंने एक और लॉग लिखा, ठीक है ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा बोला कि console.log और मैंने लिखा यहाँ पे सर्वर इज लिसनिंग ऑन, पोर्ट, ठीक है। और पोर्ट नंबर में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे इसको कट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पोर्ट, और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है वेयर पोर्ट, और पोर्ट में मैंने कितना लिख दिया पे 4000, ठीक है। इसको आप डबल कोट्स में भी लिखते तो भी लिसन कर जाता, बिना डबल कोट्स के लिखोगे तो भी लिसन कर जाएगा, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पे सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया डॉलर, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है क्या 4000 को डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे में भी चल जाएगा, ठीक है, ऐसे में भी चल जाएगा। और अगर अपन यहाँ पर ऐसा करें कि अगर मैं यहीं पर डायरेक्टली अगर लिंक दूँ, है ना, कि मैंने लिखा लॉग, है ना, ये अपन ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लिक दी लिंक, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा है अपना HTTP, ठीक है, और कॉलन करके अपन यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, कॉलन करके अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना पोर्ट नंबर, मैंने लिखा डॉलर, डॉलर करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है पोर्ट, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ पर वैसे लिंक अपने को मिलेगी क्या, कि वहाँ पे लिंक मिल जाए और क्लिक करने पे कुछ होगा क्या। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन चलते हैं वापस से, और यहाँ पर आकर मैंने इसे सेव किया, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है नोड HTTP, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या HTTP डेमो 1.hjs, राइट, मैंने ऐसा कुछ लिखा, सॉरी 2, ये मैंने एंटर किया, तब देखो यहाँ पर ये ऐसा कुछ मिला। ऐसा मिलने के बाद में लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखा हुआ मिल गया, है ना, ये आपको डायरेक्टली कैसा मिला, यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। आ रहे थे कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसी लिंक मिल जाती कि लिंक से अपन डायरेक्टली उधर चले जाते, है ना। तो क्या अपन यहाँ पर ऐसा एंकर टैग वगैरह तो यूज नहीं कर सकते ना, एंकर यूज कर सकते हैं क्या, हाँ नहीं होगा, तो मैं डॉक्यूमेंट और राइट से कैसे होगा, वो तो अपने ब्राउजर पर जाएगा ना, ठीक है। देखते हैं यार एक बार, ठीक है देखेंगे अपन, है ना। तो ये क्लिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपनी लिंक है ना। अपन यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, यू नीड टू हिट ऑन ब्राउजर, ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, यू नीड टू हिट ऑन ब्राउजर, है ना। ये लिंक दे दी तो सामने वाले को पता रहेगा कि उसे करना क्या है, तो ये लिंक उसे वहां पर हिट करना रहेगी, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम और ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अगर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, है ना, डॉट एंड, ठीक है ना, कि कंसोल डॉट लॉग आया और उसके बाद में रिस्पॉन्स डॉट मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एंड, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अपन इसको यहाँ पर एक बार रन करते हैं कैसे क्या दिखेगा। तो रन करने के केस में अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पर नोड, नोड के बाद में मैंने लिखा HTTP demo2.js, ठीक है। मैंने एंटर किया तो देखो ये ऐसा कुछ मिला। वैसा मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे हिट करना है, मतलब यू नीड टू हिट ऑन द ब्राउजर। अपन आते हैं यहाँ पर अपने ब्राउजर पे, जैसे मैं ब्राउजर पर आया, ब्राउजर पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसे रखा और मैंने हिट किया, ठीक है। तब देखो जैसे मैंने हिट किया अब प्रोसेसिंग नहीं आ रही है ना, आपका काम हो गया है। आप यहाँ पर आए,
आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिला आपको, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, वो अंदर प्रोसेसिंग क्या चल रही थी ना, वो इतने टाइम से वो चली रही थी आपकी प्रोसेसिंग, है ना। यहाँ पर आपको वो इतनी बार मिला। इस पर देखो यहाँ पर कंसोल में कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर तो कंसोल में कुछ नहीं आया, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं आया। और अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हिट करते हैं। ठीक है, तो कुछ आया नहीं है। अब यहाँ पर आए तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा आ गया। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट जारी है क्या, मतलब ये है ना। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें होती है कि अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और चीज़ देखना है यहाँ पर, है ना। अपन आते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पर आए और इसको एक बार अपन इस पूरी प्रोसेस को बंद करते। ठीक है ना। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आए, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसको रन करते। रन करने के लिए अपन इसको यहीं पे रन कर लेते। मैंने लिखा यहाँ पर नोड http demo2.html नहीं .js। ठीक है, मैंने एंटर किया। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये आपके पास में ये 2 बार आपको प्रिंट कर देने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये 2 बार प्रिंट करने का क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट उधर जाती है ना, तो अब रिक्वेस्ट कितनी बार गई, है ना, कि पेज कितनी बार लोड हो रहा है, कितनी बार रिक्वेस्ट जा रही है। तो इसमें ना एक फेविकॉन करके भी होता है कि जैसे ही आप जब क्लिक करते हैं ना, ये देखो ये देखा, ये फेविकॉन है ना, जो मैं बोल रहा था कि वो फेविकॉन करके भी एक होता है कि जैसे आप जब रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने आपने तो एक बार एंटर किया, लेकिन उस पेज पे कितनी बार रिक्वेस्ट गई वो मैटर करता है। अब वो मैटर करता है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लिक किया कि मेरी 2 बार रिक्वेस्ट गई उस स्पेसिफिक पेज पे, तो उससे क्या हुआ, एक लोकल होस्ट पे थी और एक favicon.ico पे थी। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली, है ना, ये जो देखे रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इस ICO को राइट क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। राइट, है ना। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने इसको टर्मिनेट किया। ठीक है, ये टर्मिनेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और है ना, अब ये जो टर्मिनेट किया है मैंने यहाँ पे, ये टर्मिनेट हो गया है ना। अब ऐसा का ऐसे ही अगर आप उस पर देखते, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा था क्या, मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है नोड। नोड में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा http, मैंने लिखा यहाँ पर http डेमो, मैंने लिखा यहाँ पर 2.js, मैंने एंटर किया। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने कंट्रोल C करा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो, लेकिन उधर टर्मिनेट आपका हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर तो अभी चलो ठीक है, मैंने एक बार चलाया, मैं ब्राउजर पर आया, ब्राउजर पर आकर मैंने क्या करा, मैंने एक बार इसको रिफ्रेश किया, या मैंने यहाँ पर आकर क्लिक करके मैंने एंटर मारा। जैसे मैंने एंटर किया, तो अब यहाँ पे इसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने इस पर, ये देखो ये एक ही बार चला, समझ में आया। तो आपकी जितनी बार रिक्वेस्ट जा रही थी उतनी बार वो सर्वर हिट हो रहा था, इसलिए वो 2 बार प्रिंट हुआ उसमें, है ना। आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो एक ही बार प्रिंट हुआ। क्या, हाँ वो आपके ऊपर है, वो काम का कुछ नहीं है, अपने अनब्लॉक कर दोगे आप इसको। क्लियर है यहाँ तक। अब लेकिन ये तो जो प्रिंट हुआ, ये तो कहाँ पे प्रिंट हुआ, आपके कंसोल पे, है ना, या आप VS कोड के टर्मिनल पे प्रिंट करवाना चाहोगे तो वो वहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा अगर आप यहाँ प्रिंट करवाना चाहो तो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वो ब्राउजर पे प्रिंट हो, अब वो मेरा अगर ब्राउजर पे प्रिंट हो तो फिर उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, है ना। ये तो अपन ने ऐसा लिखा, ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। लेकिन मुझे अब क्या करवाना है, मुझे ब्राउजर पर प्रिंट करवाना है। अब ब्राउजर पर प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया बाय द नेम http demo3। अब यहाँ आने के बाद में सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट ये, तो अपन इतना कुछ ना लिखते हुए अपन एक काम करें क्या, अपन सिर्फ यही एक मैसेज दे देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है ना। मैंने यहाँ पे इसे हटाया, मैंने लिख दिया सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और एक काम ये कर देते हैं, अपन यही लिख देते हैं हिट ऑन ब्राउजर। ठीक है,
ठीक है, ये अपन ने ऐसा लिख दिया। अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, अब अगर मैं ये रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं लिखता है ना, तो वो चलते ही रहता है। जैसे कैसे, मैंने इसको सेव किया, कमेंट कर दिया है ना, मैंने लिखा दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन इसको चलाते हैं। यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर http demo 3, http demo 3 लिख के मैंने एंटर मारा। एंटर करने के बाद में क्या आया, सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू नीड टू हिट ऑन ब्राउजर। और उसके बाद में अगर अपन ब्राउजर पर जाते हैं और ब्राउजर पर जाकर अगर मैं इस स्पेसिफिक पोर्ट पर इसको हिट करता हूँ, अब देखो वो अभी तक चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है ना, उसने आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना। मतलब हुआ क्या, आपको आउटपुट नहीं मिला है, जबकि आप प्रिंट तो कहाँ पे करवा रहे हो, आपके ब्राउजर पे। तो जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजी है, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी आपके पास में, तो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर आ तो गई। ठीक है, क्रिएट सर्वर। अब इसने क्या बोला है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब रिस्पॉन्स डॉट राइट के बाद में आपने रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं किया है। रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या बोलेगा यहाँ पर, कि जैसे क्लाइंट साइड पर आपने इसको भेजा है, अब इसको रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट ये है कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आपने राइट के अंदर मैसेज तो लिख दिया, लेकिन आपको सर्वर को ये बताना पड़ेगा कि मेरा रिस्पॉन्स क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर मैंने उसको भेज दिया है। भेज दिया है मतलब कि मैं इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर डेटा को आउटपुट में क्लाइंट पर भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड है ना, कि मतलब यहाँ पे वो सक्सेसफुली चले गया है, ये आपने बताया ही नहीं है। तो उस केस में वो ऊपर क्या बता रहा है, वहाँ पे प्रोसेसिंग ही बता रहा है ना, कि रिस्पॉन्स डॉट राइट में आ तो गया है, लेकिन अब वो वहां से उसको डिस्पैच भी तो करवाना पड़ेगा। कि रिस्पॉन्स डॉट एंड मतलब क्या, रिस्पॉन्स डॉट एंड मतलब कि यहाँ पे वो सर्वर को बोल दे कि काम हो गया है और रिस्पॉन्स वहां पे सक्सेसफुली चले गया है ना। वो वेट ना करे कि यहाँ से रिस्पॉन्स अभी रेडी हो रहा है, तो फिर उस केस में उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट एंड ऐसे लिखना पड़ता है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, मैंने फिर से इसको हिट किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो देखो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको सर्च करना है तो आप ऐसा सर्च भी कर सकते हो, क्या भाई वी नीड्स टू राइट response dot end in Node.js। ठीक है, वैसे ये एंड वाला सेंड वाला जो है वो अभी बाद में अपन पढ़ेंगे है ना, लेकिन अगर अभी अपन सिर्फ इतना ही देखें है ना, एक्सप्रेस डॉट रिस्पॉन्स डॉट एंड फंक्शन है ना, ये करेगा क्या, तो द रिस्पॉन्स डॉट एंड फंक्शन कंक्लूड्स द रिस्पॉन्स प्रोसेस है ना, कंक्लूड कर देता है ना, सम अप कर देता है रिस्पॉन्स प्रोसेस एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम http डॉट सर्वर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट एंड मेथड इन द नोड कोड। इट इज एम्प्लॉयड टू प्रॉम्प्टली कंक्लूड द रिस्पॉन्स विदाउट इंक्लूडिंग एनी डेटा है ना। यहाँ तो ये इससे कुछ प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हुआ अपने को। हाँ, ये देखो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, कंप्लीटिंग द रिस्पॉन्स व्हेन यू कॉल रिस्पॉन्स डॉट एंड है ना, it signifies that the response is completed and should be sent back to the client है ना। मतलब ये सर्वर को ये बताता है क्या, कि response is complete and should be sent back to the client है ना, कि response complete हो चुका है और अब उसको क्लाइंट को भेज देना चाहिए, ये सर्वर को ये बताने का काम करता है। अदरवाइज सर्वर इस इंतजार में बैठा रहता है कि रिस्पॉन्स अभी जनरेट हो रहा है, तो ये बताता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है और अब क्लाइंट को भेज देना चाहिए। तो जैसे ये मेथड कॉल होती है तो सर्वर को ये इंटीमेशन हो जाता है कि रिस्पॉन्स रेडी है, अब भेज दो, तो वो आपको क्लाइंट पर रिस्पॉन्स को भेजने का काम करता है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब फिर अगर अपन बात करें, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अब तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ देखा है यहाँ पर है ना, कि हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा और ऐसे कुछ फंक्शनलिटी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। अब उसको लिसन भी करवा रहे हैं, मैसेज भी प्रिंट करवा दिया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अब एक चीज अपन यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि क्या मैं एक से ज्यादा मतलब अभी तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा है ना, और रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखने के बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख रहा हूँ है ना। अगर मैं इसकी जगह सेंड लिखने की कोशिश करूँ तो चलेगा क्या। वैसे सेंड वाला कंसेप्ट अपने को देखना आगे है ना, आगे आएगा, बट स्टिल एक बार अगर अपन ट्राई करें यहाँ पे कि अगर अपन सेंड लिखे तो सेंड करेगा क्या।
अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर सेंड। अपन यहाँ पर आए, सबसे पहले तो उसने आपको यहाँ पर हिंट ये दे दी कि ये नहीं चलेगा आई थिंक, है ना। प्रॉपर्टी सेंड मे नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप सर्वर रिस्पॉन्स इनकमिंग मैसेज, ठीक है। अगर आप इसको एक बार सेव करके चलाना भी देखना चाहो तो आप देख लो भले ही, है ना, वो तो चलेगा नहीं। बनाते हैं यहाँ पर आए, मैंने हिट किया, ठीक है। अभी देखो वो ऊपर प्रोसेसिंग ही हो रहा है ना। और इसने यहाँ पर ही ऐसे दे दिया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेंड नाम की मेथड है ना, इसने क्या बोला, रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन। मतलब जो सेंड नाम की मेथड है वो अभी रिस्पॉन्स में यहाँ पर नहीं है ना, कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स जिसका भी ऑब्जेक्ट है उसके पास में यहाँ पर सेंड नाम की मेथड नहीं है। लेकिन आगे जाके जब अपन पढ़ेंगे तो सेंड का भी यूज करेंगे। सेंड यहाँ पर आपका दोनों काम करता है, राइट भी कर देता है, सर्वर को इन्फॉर्म भी कर देता है कि राइट कंप्लीट हो चुका है, अब भेज दो। देखेंगे अपन आगे आएगा तो, है ना। अभी सिर्फ अपन हेटो ट्रायल कर रहे थे कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, बट वो यहाँ पर नहीं चलेगा, फिर एंड लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी तो अपन एंड लिख कर बढ़ते आगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स जिसका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करता कि एंड मेथड आप उससे कॉल करवा सको, ठीक है ना। यहाँ पर वो बोल ही रहा है ना ये कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करवा कर देखना है तो आप प्रिंट भी करवा कर देख सकते हो। अपन इसको यहाँ पर ऐसा कमेंट करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिख दिया, RESPONS रिस्पॉन्स, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, देखते क्या चलेगा क्या ये। अपन यहाँ पर आए, मैंने 3 लिखा, अपन यहाँ पर आए, सर्वर को मैं हिट करूंगा, सर्वर को हिट करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर ही आपके पास में क्या आ गया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पूरा आ गया। अभी जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पूरा आया, अब इसमें देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, है ना। तो आप इसमें ढूंढोगे कैसे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें आपको देकर रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कहीं पर अपन फाइल लगाकर अगर एंड, ठीक है, तो इवेंट्स के अंदर तो ये एक एंड नाम की मेथड दिख रही है, इसके अलावा और कहीं दिख रही है क्या, ये इनकमिंग मैसेज, और इनकमिंग मैसेज के अंदर यहाँ पे ये एंड एक दिख रहा है, लेकिन नहीं क्या, डॉट लगा कर एंड ऐसा, ठीक है। देखते, ठीक है, नहीं मिल रहा है इसमें, सेंड तो मिलेगा ही नहीं, मिल रहा है सेंड डेटा है, सेंड और सेंड, ठीक है ना। वो एंड तो मिला था, तो वो इनकमिंग के अंदर जो था तो वो कहीं ना किसी तरीके से यूज हो रहा होगा, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, इसको तो क्लियर करते हैं। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में इसको तो अपन हटाते हैं, है ना। यहाँ तक तो चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब अगर अपन बात करें कि मेरे को एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट देना है तो क्या मैं दे सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं अपन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना, या मैं बोलूँगा दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज माई सेकेंड स्टेटमेंट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये 3 में ही चेंज कर दिया क्या, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पर इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे हिट किया। आप देखेंगे दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बोले कि अगर अपन BR चलाना चाहे तो BR चलेगा क्या, आपने इसको सेव किया, आपने यहाँ पर इसको हिट किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो वो चला ही नहीं आपका, ठीक है। अब इसमें फिर देखना, है ना, इसमें क्या ट्विस्ट है, ठीक है। अभी तो मैंने ये नहीं लिखा, अभी मैंने बस इतना ही लिखा, इसमें कोई दिक्कत थी, ठीक है। अब इसको देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पर 3, मैंने यहाँ पे लिखा है 4, अपन यहाँ पर आए, BR मैंने चलाया लेकिन BR चला नहीं, है ना। अब देखना इधर, यहाँ पर अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा H1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है H1, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, Ctrl+C से मैंने इसको टर्मिनेट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है 4, मैंने एंटर किया,
एंटर करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने इसे हिट किया, तो अब देखो क्या मिला मुझे, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट और दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट। चलो H1 चल गया आपका, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अगर अब मैं यहाँ पे लिखता दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट और मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता BR, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने फिर से इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने फिर से इसको हिट किया, चल गया। इसके पहले आपने BR लिखा था तो नहीं चला था, इसके बाद में आपने लिखा तो चल गया, ठीक है। फिर से आते हैं अपन यहाँ पर, है ना, फिर से एक ट्विस्ट है इसमें। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इस लाइन को कट किया, मैंने इसको पेस्ट किया, राइट, है ना। यहाँ पर मैंने BR लिख के रखा हुआ है ना, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने इसको टर्मिनेट किया कंट्रोल C से, मैंने इसको फिर से हिट किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर फिर से इसको हिट किया, फिर गड़बड़ हो गई, फिर BR नहीं चला, अब तो H1 भी नहीं चला। तो अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन देखी होगी कि BR मैंने पहले भी अंदर ही लिखा था स्टेटमेंट के, तो नहीं चला, अभी भी अंदर लिखा है तो नहीं चला, फिर इसके पहले वो H1 कैसे चल गया, तो H1 इसलिए चल गया क्योंकि जब आपने रिस्पॉन्स डॉट राइट को सबसे टॉप पे लिखा था, तो जैसे ही वो राइट के केस में जैसे ही उसको एंट्री मिली, तो एंटर मिलते से ही उसको HTML का एलिमेंट मिला था, तो उसने पूरे पेज को HTML के एलिमेंट के तौर पे कंसिडर करके प्रिंट करवाया, तो उसने सारे HTML के टैग को कंसिडर कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे सबसे पहले दिस लिख के रखा हुआ है, तो उसने एंट्री करते से ही एक टेक्स्ट नोट कंसिडर करा है, तो अब अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो सबको टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। तो मेरे को एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर मेरे को HTML वाली चीजें कंसिडर करवाना है, तो क्या मैं फर्स्ट लाइन में HTML का टैग ही लिखूं क्या? ये तो फिक्स हो जाएगा मेरे लिए कि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो HTML का टैग ही मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जो भी लिखूंगा तो मेरा तो नॉर्मल टेक्स्ट ही कंसिडर होगा, HTML का टैग भी नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है। तो फिर अब उस केस में यू सिंपली नीड टू राइट वन मोर थिंग, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ठीक है। और अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड क्या करता है, तो ये रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड यहाँ पर सिंपली क्या गेट करता है, तो सबसे पहला पैरामीटर में तो ये स्टेटस गेट करता है और दूसरे में रिस्पॉन्स हेडर गेट करता है। और वो जो दूसरे में रिस्पॉन्स हेडर गेट करता है ना, तो उस रिस्पॉन्स हेडर में क्या आएगा यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बाद अपन यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट टाइप, ठीक है, कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कंटेंट टाइप में अपन लिखते हैं टेक्स्ट HTML। और अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, यहाँ पे मैंने दिस इज माय ऐसे ही लिख के रखा हुआ है, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको टर्मिनेट किया, मैंने इसको रन किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, समझ में आया। तो आपको एक चीज ये समझ में आई होगी इसमें कि आपको यहाँ पर ये वाली लाइन तो लिखना ही है, कौन सी लाइन, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, ताकि आप अगर कुछ HTML के टैग्स लिखते हैं तो आपके उस पेज पे चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे, समझ में आया। अब ये सारी चीज के लिए अगर कोई आपसे इंटरव्यू में ये टेलीफोनिक राउंड में पूछता है HTTP क्या होता है, तो आप ये उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बताओगे आप उसको, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपको थ्योरी दी थी, आपको वो माइंड में होना ही चाहिए, क्योंकि आप उसी के थ्रू उसको ये बता सकते हो कि आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है। वो जब बुलाएगा मशीन राउंड के लिए या टेक्निकल के लिए फेस टू फेस, तब आपको ये सारी चीजें वहां पर बतानी रहेगी, ठीक है। आप थ्योरी में तुक्के नहीं मार सकते, थ्योरी में आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज करना ही पड़ेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल हमने देखे, इसके आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमें कवर अप करना है ना, और भी इससे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो वो मिस ना करें आप लोग, और इसके आगे का कंटिन्यू करते फिर अपन अपने नेक्स्ट सेशन में।